चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, शिकायत मत करो। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, क्योंकि अगर इन्होंने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो जिंदगी में एक बार प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए, उससे फील आती है कि सोशल का मतलब क्या होता है। इसलिए यूरोप में जैसे बच्चे 16 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बाहर जाओ कमाओ, हमारे यहाँ 32 साल का लड़का पापा से पैसा मांग रहा होता है। इसीलिए सोशल मीडिया को वार्निंग है, शेर को काट के दिखाओ। ये गलती मत करना, वॉशरूम में मोबाइल लेके मत जाना, नहीं तो शर्तिया भीख मांगोगे। 200% गारंटी है। कहीं तो शांति से बैठो, कहीं तो इसको रिलैक्स होने दो यार, शांत होने दो। आजकल पुणे में चारों तरफ होर्डिंग लगी हुई है, सेव ह्यूमंस, सेव देम फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक। आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत हो रहा है मोबाइल की वजह से। कितना काम करेगा यार ये, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक से एक इंसिडेंट, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब देख रहे हो। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो रहा है। सेंसिटिव कंटेंट्स मत देखा करो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा और रात में किसी दिन स्टॉप, खत्म। इतना फियर बैठ जाएगा अंदर। इसीलिए सोशल मीडिया को वार्निंग है कि जहां भी सेंसिटिव कंटेंट है वहां आप लिखेंगे सेंसिटिव कंटेंट है, लेकिन उसका एक नुकसान ये भी कि सेंसिटिव कंटेंट देख के लोग और देखते हैं। बढ़िया सा गिटार खरीद लो, उसको बजाना सीखो और कम से कम 1 घंटे बजाया करो। और नौकरी नहीं लगी अगर तो 4-5 आदमी मिलकर बैंड बना लेना। संगीत तुम्हें रिलैक्स बहुत करता है अगर तुम खुद से बजाते हो। तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा है वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा है, बोला पूरब से। बोला चलो, उठाया उसने 10-20 1000 घुड़सवार, 19 साल का आदमी डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। उसने कहा यार खाली बैठे हो, जाओ कुछ कांड कर डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसा ही तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं कि आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तो अब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए यार। डायनोसियस ने उसको बताया, तो उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही वो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो कि मार डालो इसको। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। खड़े हैं बकरे बेचारे, घसी धट पटक दिए, उठा काट डाले। शेर को काट के दिखाओ, पहली हाथ तो बांध नहीं पाओगे। भैया हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। तुम दिन भर डीओ लगाए टहल ले, कहीं पेड़ उखाड़ डालो, कहीं ट्रेन आ रही है ऐसे हाथ लगा के सन्नी देओल की तरह रोक दो तो सामने वाले को डर भी लगे। तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर तो उसको लग रहा है मरा हुआ, ये तो गुलाम बनाने लायक है। चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, खड़े होके पढ़ो, शिकायत मत करो। और मैं तुम्हें बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, शक्ति का जो रास्ता है और मस्ती का जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं, एक शक्ति का एक मस्ती का। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में तुमको लगा यार, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। अचीवमेंट्स की तो बौछार, ये लो क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ, एक हाँ ये लो। हस्बैंड भी ऐसा थोड़ी दुखी हो रही थी यार, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कह रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। वो तो अच्छा हुआ जंगल में स्टेट नहीं है,
नहीं, शेर भी कहता खाना नहीं मिला मुझे सुबह से। उसके पास ताकत है, वो सुबह उठता, अगर उसको भूख लगती है और दिन में अगर उसने शिकार किया नहीं मिला तो दोपहर में वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठता है और फिर रोर करता है। तो उसकी रोर में इतनी पावर होती है कि जो ऊपर जानवर बंदर अंदर बैठे होते हैं ना, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बस 2-3 को उठाया, दबाया धीरे से, चल दिया, हो गया मैनेजमेंट। लेकिन बकरी अगर मिमियाए तो तुम सोचते हो घास टूट के निकल आएगी। जंगल में कोई स्टेट नहीं है। ताकत इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिमाग की, शरीर की, आत्मा की। पर दोनों रास्तों में बस यही फर्क है। यहां मस्ती का रास्ता शुरू में मजा बहुत देता है, अंत बहुत खराब। रोना, रिपेंट करना, गाली देना, शिकायत करना, सबकी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी। लड़कियों को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगी तो ये तुमसे ज्यादा परेशान हो जाएंगी, इसलिए इनको कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि मुझे डर लगता है कि ये जाके कंप्लेन करेंगी, करें। इनको इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अगर इन्होंने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो इनकी लाइफ ज्यादा टफ हो जाएगी। इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लड़कों के लिए तो कोई चुनौती नहीं जिंदगी, नौकरी नहीं लगाई, कोई बात, जिम खोल लिया, सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू कर दी, बाउंसर बन गए, बॉडी वॉडी बना के खड़े हैं किसी के पीछे, और हालत खराब हो गई, ठेला लगा लिया, आलू आलू बेच रहे। लेकिन हिंदुस्तान के समाज में तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर काम नहीं लेता, शोषण करता है। और जिंदगी में एक बार प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए, उससे फील आती है कि शोषण का मतलब क्या होता है। एक बार नौकरी करना, जरूर करना प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा मजाक में कर लो, किसी घर में झाड़ू पोछे काम कर लो, आएगा कहेगा यहाँ पोछा नहीं लगा है, ये देखो गंदा है, इसको उठा के फिर से पोछो। कुछ घरों में मैंने देखा जब नौकर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो उनमें घरों में ना वो लोग उनके पीछे पीछे से देखते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। वो बंदा इरिटेट होता रहता है, वहां जहां कूड़ा नहीं है दूसरे घर से भर के लाता वहां डाल देता है कि बेटा चिल्लाओ तुम दिन भर। प्राइवेट सेक्टर की ये हालत है। तो एक बार नौकरी जरूर करना जिससे तुम्हें फील मिले कि एक्सप्लॉइटेशन। और फिर 1 महीना जॉब करके जब तुम्हें सैलरी हाथ में आएगी ना 9,690 पैसा, तो तुमको हंसी बहुत आएगी कि यार इतने पैसे का तो कॉफी पी जाते हैं स्टारबक्स में 10 लोग बैठ के। पर वो पैसे तुम खर्च नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। इसलिए यूरोप में जैसे बच्चे 16 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बाहर जाओ कमाओ, तो जब वो 1 साल कमाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पापा का मतलब क्या होता है। फिर वो लौट के आते हैं फादर्स डे मनाने के लिए। और इसीलिए हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती ना। हमारे यहाँ 32 साल का लड़का पापा से पैसा मांग रहा होता है, अपना मांगे तो मांगे, अपनी वाली का भी मांग रहा होता है। तो वहां वो फादर्स डे नेचुरल मनाते हैं, उनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा होता है कि अच्छा यार 16 साल तक इतना किया तुमने, इसलिए वहां जल्दी लड़के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अरे जितना क्या, जैसे पढ़ो किसी को बांटो, धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान। तुम सोचते हो हम सब पढ़ के और हम मुकुट पहन ले, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तुम यार 10 आदमी अपने साथ नहीं रख सकते हो, कुछ कांड करो। हमसे बहुत लोग कहे सीरियस हो जाओ, लोग बहुत बुरा मान रहे। मैंने कहा भाड़ में जाएं लोग, किसी के लिए जिंदा थोड़ी है। कल लोग कहेंगे नाचो तब तुमसे क्लास में पढ़ेंगे। किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए है। कुछ चीजें सीखी हैं जिंदगी में, उसे सिखाना चाहते हैं, जिसको सीखना होगा सीखेगा।